नमस्ते। आशा है आप लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त और बहुत ही खुश होंगे। इस प्रकार 21 दिन का जो ये कार्यक्रम चलते जा रहा है, ये आप लोग को ज़रूर कोई ना कोई खुशी दे रहा है और इसके हम साक्षी हैं। कैसे? जैसे बहुत से लोगों की जो बातें हम लोग सुनते हैं और उनके अनुभवों को समझते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये लोग बहुत दूर जाएंगे और ज़रूर दैविक के पास ये पहुँचेंगे। कई लोग हैं, ज़रूर आप लोग अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहे होंगे। क्रिया कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते करते उसे साथ में जोड़ते हुए अपने जीवन के सीढ़ी पर बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे होंगे। कई लोगों का अपना अपना अनुभव होता है। कई लोग बहुत ही परम सुख की ओर जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी को देखा। महादेव, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, गणपति, मुर्गर, सरस्वती, वराही, काली, महालक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, इंद्राणी, ब्रह्मी, महेश्वरी, इस प्रकार हर लोगों को कोई ना कोई देवता उनके समक्ष या उनके दृष्टि में दिखाई दिए हैं। जो लोग अपने आप को बहुत ही सुखद महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि वो लोग का जो कुंडलिनी है वो जागृत हो गया है और वो मूव हो रहा है, जिसे वो महसूस कर रहे हैं, जिसके वो साक्षी हैं, इस प्रकार। और कई लोगों का ये कहना है कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें वहाँ से उठ कर आने का मन ही नहीं करता। उनका ऐसा मन लगता है कि बस वो वहीं बैठे रहें और ध्यान में लगे रहें ताकि उनको नए नए अनुभव प्राप्त होते रहें। और एक का तो यहाँ तक भी कहना है कि उन्हें जब ये क्रिया ख़त्म कर बाहर आती हैं तो अपनी दिनचर्या में किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है उन्हें। वो चाहती हैं कि बस चुप्पी साधे वो अपने सारे काम को करते रहें, क्योंकि उनका ऐसा सोचना है कि जब वो ध्यान में रहती हैं, क्रिया करती हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक कंपन उत्पन्न होती है, वो कहीं चले ना जाए। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो उनके इर्द गिर्द घूम ही रही है, एक भ्रमर की भांति। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी से बात ना करें। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वे लोग पहले बैठ ही नहीं पाते थे। आलती पालती मोर कर जैसे अपन बैठते हैं ना ध्यान में, कोई भी मुद्रा जैसे अपन लेते हैं, कोई भी आसन जैसे अपन लेते हैं बैठने के लिए, तो कई लोगों को बैठते ही नहीं बनता था। परंतु अब वो 30 से 40 मिनट बहुत ही आराम से बैठ जाते हैं। उनके शरीर में इतनी सरलता आ गई है, इतना हल्कापन आ गया है उनके शरीर में, और वे लोग बहुत खुश हैं। और उनके सांसों की जो प्रक्रिया है, अर्थात जो अपने ब्रीथिंग पैटर्न है, वो भी उनका चेंज हो गया है। तो लोग इससे अपने आप को सुखद महसूस करते हैं। एक का ये कहना है कि पहले वो केवल धन के पीछे भागते थे, मनी उनके लिए वही सब कुछ था। परंतु कुछ 4-5 महीने से, कुछ 6 महीने से उन्हें इसके प्रति कोई भी लगाव नहीं है। हाँ, पैसा जो है वो हमारे जीवन का एक अंग है, वो ज़रूरी है, उसके बिना रहना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन रह ही नहीं सकते ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए उस इंसान को इस बात की बहुत खुशी हुई कि जब से वो ये क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग जागरण का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो अपने आप ही समाधान हो जाता है उसका, उसके लिए उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तक लोग पहुँच गए हैं और
इस प्रकार होते होते ज़रूर वे लोग दैविक तक पहुंच जाएंगे और उसके बहुत पास होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो एक बहुत ही मुख्य ग्रुप है, जो आध्यात्मिक ग्रुप है बाबा जी सन्निधान। इस ग्रुप में कई सदस्य लोग अपने अनुभवों को डालते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये सब महसूस हुआ, और कई तो YouTube के कमेंट्स में भी डालते हैं, वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा। कई लोगों को अपने जीने का कुछ मकसद ही मालूम नहीं चलता, बस जी रहे हैं। लेकिन जब इस ओर चल रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर चलते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन का क्या मूल्य है, हम क्यों जी रहे हैं, और इस प्रकार अपने मूल्य को समझते हुए वो उसका पूरा उपयोग करते हैं। तो ये सब का कारण क्या है? क्या महाअवतार बाबा जी इसके कारण हैं, या कि क्रिया कुंडलिनी जागरण या क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग जो हम कर रहे हैं, क्या वो कारण है? बाबा जी हमारे जीवन के एक बहुत ही मुख्य, हमारे सांसों में बसे हुए हैं। सांस के एक एक तार बाबा जी का नाम लेते हैं, हम उन पर पूरी तरह से आश्रित हैं। अगर ऐसे सोचा जाए तो इसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते। हालांकि हम लोग पूरी तरह से आश्रित नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी के लिए हम लोग जी रहे हैं, ये पूरी तरह से समझ में आता है। हमारे सांसों में बसते हैं शिवा शवा, जो हम लोगों ने कहा था, बस वो महाअवतार बाबा जी हैं। आज का स्टेप 8 एक अद्वितीय नंबर है, बहुत ही मुख्य है। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में अगर हम जाते हैं तो 8 जो है वो सूर्य के पुत्र शनि का नंबर है। शनि जो है वो एक बहुत धीमी गति का ग्रह है। शनि का नीला रंग, नीला सफ़ेद, हालांकि नीला है, लेकिन उसे अगर लौकिक रूप से देखा जाए तो वह बैंगनी रंग होता है, जो हमारे तांत्रिक तंत्र, बाल और चमड़े को संचालित करते हैं। ग्रह शनि, वार शनिवार, जो 8 को अर्पण है, और हमारे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में इस 8 को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अष्टदिक 8 दिशाएं हैं, और अष्टलक्ष्मी आप लोगों ने भी सुना होगा, जो 8 प्रकार से पूजी जाती हैं। महालक्ष्मी, 8 लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसके पश्चात हैं अष्ट स्त्रोत, 8 प्रकार के स्त्रोत। फिर है एक बहुत ही शुभ 8 चीज़ें, जिसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान होता है। वो जो 8 चीज़ें हैं, वो साधारण तौर पर ये कहा जाए तो ये ऐसा है। अगर किसी धार्मिक लोग से मिलना हो, या कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो, बड़े बूढ़ों से मिलना हो, या कोई जैसे अपने हमारी बच्ची के लिए मांगल्य धारण जो करते हैं वो मांगल्य खरीदना हो, तो इस प्रकार के लिए ये 8 बहुत ही प्रमुख होता है। ये 8 इस प्रकार है: लयन अर्थात राजा, बुल ऋषभा, सरपेंट नागा, पिचर कलशा, जो कलश अपन पूजा के लिए उपयोग में लाते हैं वो, वैजंती या मनी, ऐसे नेकलेस भी कहा जाता है। केटल भेर, जो साधु लोग को आपने देखा होगा केटल रखे रहते हैं, एक प्रकार से ऐसा बना रहता है वो। फैन, इसे वेजना भी कहा जाता है। फैन मतलब हवा जो हाथ से बना हुआ हो, जो लोग अपने आसपास हवा चाहते हों उसके लिए उस उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है लैंप या दिया। तो ये जो है ये 8 शुभ चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अलग 8 चीज़ें होती हैं। हमने आपको केवल जनरल तौर पर आपको एक ये बात बताई है। इसके बाद है अष्टमंगल प्रश्न। अष्टमंगल प्रश्न जो है ये 8 जो चीज़ें हैं
जो बहुत ही इसके लिए ज़रूरी है, जिसे ये लोग डालकर लंबोतरी लोग जो रहते हैं, केरला के जो लोग हैं, वे लोग इसे रख कर लोगों के प्रश्नों के उत्तर को देते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो ऐसा है कि एक धार्मिक बुक अर्थात किताब, फल और घी का दिया, सोने का सिक्का, दूध, आईना, मिरर या सफ़ेद कपड़ा, और इसके बाद है योगर्ट या दही। तो इन चीज़ों को रखकर कुछ इस प्रकार से वे लोग प्रश्न मार्ग को ढूंढते हैं। अष्टमंगल प्रश्न को वो लोग रखते हैं, लोगों के प्रश्नों को लेकर वे इसका उत्तर देते हैं। लेकिन यही प्रश्न का जो उत्तर है, ये डॉक्टर राजगोपाल जी, गुरु जी, बिना किसी चीज़ों के, ये सब चीज़ों के, वे बाबा जी की दया से, उनके ऊपर बाबा जी का पूरा दया बरसा हुआ है, उनकी दया से वे इन प्रश्नों के उत्तर बस यूं ही देते हैं कुछ 1 या 2 घंटे में। इसके लिए उनको केवल एक साफ सुथरा उनका फ़ोटो चाहिए होता है, तस्वीर चाहिए जो पीछे से पूरी तरह से साफ होना चाहिए। उसे रखकर उनके प्रश्नों के उत्तर वो दे देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये आखिर कैसे करते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य लोग इसे समझ सकते हैं, क्योंकि वे लोग कुछ हद तक यहाँ पहुँच चुके हैं। बस टाइम, डिग्री, जगह और मेथड केवल, विधि केवल उसकी अलग होती है और वे वैसे देते हैं। हाँ, कुछ जटिल प्रश्न अगर रहते हैं तो उन्हें कुछ समय लगता है। बस डॉक्टर जी उनकी तस्वीरों पर हाथ रखते हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद करते हैं और तस्वीर पर हाथ रखकर वे बाबा जी का ध्यान जब करते हैं तो उनको अलग अलग तरह की चित्र और अलग अलग तरह की कुछ उन्हें दिखाई पड़ता है, जिससे उन्हें प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। इसके बाद है अष्टम स्थान, शनि का अष्टम स्थान। अष्टम स्थान जो है, अष्टम शनि कहते हैं इसे। ये जब वो 8वें स्थान पर आता है तो वो बहुत ही, जो शनि हैं वे काफ़ी मानसिक तौर पर लोगों को परेशानियां उस समय होती हैं। इसके पश्चात है अष्टवर्ग। ये दरअसल न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये वर्ग का तात्पर्य गिनती है, लेकिन इससे ऐसा तात्पर्य नहीं है कि ये न्यूमरोलॉजी है, लेकिन इसमें ज्योतिष की भाषा में इसको समझने के लिए ये जो अष्टक वर्ग है ये बहुत ही सरलतापूर्वक इसे समझा जा सकता। इसके पश्चात है अष्टवसुस, पश्चात है अष्टगंधा। अष्टगंधा जो है ये एक प्रकार की स्याही कहा जा सकता है, क्योंकि इसका उपयोग कर यंत्रों को लिखा जाता है। इसमें 8 तरह के गंध मिले होते हैं, जो इस प्रकार हैं: अगर, तगर, गोरोचन, कस्तूरी, सफ़ेद चंदन, सिंदूर, लाल चंदन और केसर। तो इतना सब मिलके ये अष्टगंध बनता है। और इस अष्टगंधा को एक स्याही का रूप लेकर उसे पूरी तरह से पाउडर कर उसे मिलाकर, रोज़ वाटर में मिलाकर उसकी जो स्याही बनती है उससे यंत्रों को लिखा जाता है। इस यंत्र को लिखने के लिए चमेली, जास्मीन या कई तरह के, जैसे नीम का, इस प्रकार कई तरह के पेनों का उपयोग कर इसे लिखा जाता है। ये जो एक बहुत ही पवित्र होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। अष्ट कषाया, 8 तरह की चीज़ों को मिलाकर एक कषाय बनाया जाता है। कषाय अर्थात पीने का एक द्रव्य पदार्थ जो शरीर को फायदेमंद होता है। ये पतंजलि के द्वारा दिया गया है। योग में 8 अंगों का दिया गया है। जैसे पंचांग होता है, इसमें अंग नहीं होते हैं, जैसे दिन है, वार, योग, कर्ण, नक्षत्र, ये मिलकर एक किताब बनता है जिसे पंचांग कहते हैं। और जो शुभ चीज़ों के लिए हम लोग दिनों को देखते हैं उसके लिए वो उपयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार पतंजलि का एक अष्टांग योग है। अष्टांग योग जो है 8 अंगों का एक योग उन्होंने बनाया है, जो ऐसा है: यामा,
नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना और समाधि। ये पतंजलि के द्वारा दिया गया वो अष्टांग योग है। एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही आपको एक अलग वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें आप देखेंगे 8 बॉल जो होते हैं, घूमता है जो, ये 8 बॉल किस तरह रोटेट हो रहा है। एक वृत्ताकार जो है गोल, उसमें वह घूमता जा रहा है और ये घूमता हुआ ऐसा महसूस कर लग रहा है जैसे ये इसको पूरी तरह से 360 डिग्री में घूम रहा है। लेकिन सही तौर पर वो ऐसा है कि हर एक जो बॉल है वो सीधी गति में जा रहा है। इसे देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। हम वीडियो को डाल रहे हैं, इससे आप कुछ समझ सकते हैं। एक वृत्ताकार है, इसे देखिए, ये एक वृत्ताकार है और इस वृत्ताकार गोल सर्कल में एक बीच में एक लाइन है। इसमें एक बॉल फेंका गया है जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जा रही है, और फिर दूसरा बॉल फेंका गया जो सीधे लाइन में है और ये भी वैसे ही घूम रही है। इसके पश्चात तीसरा लाइन जो तिरछा है, तिरछे में डला हुआ है, तीसरा बॉल फेंका गया है, वो भी उसी प्रकार ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है। हर एक जो बॉल है वो एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, लेकिन हर एक बॉल जो है अपने लाइन में सीधे से चल रही है। उसके पश्चात चौथा बॉल फेंका गया, पांचवां बॉल फेंका गया, छठवां बॉल फेंका गया, और जब सातवां बॉल फेंका गया तो देखिए हर एक बॉल जो है अलग अलग से घूमते हुए ये वृत्ताकार में घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार आठवां जो बॉल फेंका गया वो तिरछी रेखा में है, लेकिन हर एक जो रेखाएं हैं अपनी अपनी तिरछी रेखाओं में, सीधी रेखाओं में है, लेकिन हर एक बॉल उस रेखा में ही चल रही है। किंतु हमें जो महसूस हो रहा है कि वो वृत्ताकार स्थिति में घूमते हुए जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो घूम रही है, उस वृत्ताकार सर्कल में वो घूम रही है और वह एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, लेकिन वह एक 8 जो लाइनें हैं उसमें हर लाइन में जो एक बॉल है वो घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। इसे देखेंगे तो आप अष्ट के बारे में, 8 के बारे में बहुत अच्छे से समझ। अब हम 8वें स्टेप की ओर चलते हैं। ये 8वां स्टेप जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोगों को कोई क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे अपने घर पर कहीं पर भी, इसे अपने हॉल में इसे कर सकते हैं। इसे हम दिखाते हैं, लेकिन पहले इसे आप देख लेंगे तभी आप इसे कर सकेंगे। आज आप लोग केवल इसे देखकर समझकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो दिखाया जाएगा आपको, ये कैसा रहेगा? 2 कुर्सियों को रखकर, 2 स्टूल को रखकर, या फिर 8 बनाकर, ये जो 8 बनता है ये किस प्रकार से आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही 18 सिद्ध और बाकी सिद्ध लोग भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बताए हैं। ये अनंत है, ये 8 जो है ये अनंत है, इन्फिनिट है। ये आप देखेंगे तो इसका कोई, अगर देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही इस 8 में बटा हुआ है। हमारा जीवन भी इस 8 पर ही टिका है। ये जो है सिद्ध लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष रूप से बनाया गया है। 18 सिद्ध और बाकी सिद्ध लोगों ने भी इस 8 को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। वे लोग इसका उपयोग बहुत ही अलग ढंग से करते थे। हम लोग इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में भी इसका एक अपना ही एक अलग महत्व है, जिसे सिद्ध लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने इसे दिया है, कहा है उन्होंने। जैसे इसे एक तमिल पिक्चर में भी फिल्माया गया था, एक गाने के रूप में,
8 के ऊपर दर्शाया गया था। ये इस प्रकार है, अगर आप देखेंगे तो ये जो 8 है, पहले जो 8 है अर्थात मनुष्य जन्म लेने के पश्चात पहले 8 उम्र तक अगर वो खेल नहीं खेला तो उसके जीवन में खेल का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार दूसरा 8 अर्थात 16वें उम्र में, 16वें एज में, 16 साल की उम्र में अगर वो पूरी तरह से पढ़ाई नहीं किया, उसका बेस, उसका जो बुनियाद है अगर वो नहीं समझ सका, तो फिर उसके जीवन में उस पढ़ाई का कोई चार्म ही नहीं रहेगा, उसका आकर्षण ही उसे नहीं रहेगा। इसी प्रकार तीसरा 8 24, इस उम्र में अगर उन्होंने विवाह नहीं किया, 24 साल की उम्र में विवाह जो है, इस उम्र का विवाह जो है वो उनके दाम्पत्य जीवन से लेकर उनके जीवन को बहुत ही सुख देता है। अगर वो उसे छोड़ दिए तो फिर वो सुख शायद नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार जो चौथा है अर्थात 32 साल की उम्र में अगर बच्चे नहीं हुए या बच्चों को पैदा नहीं किए तो बाद का जो है वो उनके लिए कष्टदायक होता है। और इसी प्रकार पांचवा जो है 40 की उम्र में अगर वो उन्होंने धन नहीं कमाया, क्योंकि वो उम्र है उनके धन को कमाने का, अगर उस उम्र में वो जो भी कमा लेते हैं तो समझिए वो कमा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है। इसके पश्चात है 48 की उम्र में अगर उन्होंने दुनिया नहीं देखी तो फिर वो कभी कुछ नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि वो उम्र ऐसा है कि वो घूम फिर सकते हैं। इसका एक अलग अलग अर्थ है, अगर आप इसे गहराई में जाएं तो ज़रूर आप समझ जाएंगे। इसके पश्चात है 56, सातवां जो है उसका 56 साल। इस साल में अगर वो रिटायर नहीं हुए तो लाइफ उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक होगा। पहले ज़माने में 56 साल में रिटायर हो जाया करते थे, लेकिन आजकल का अलग हो गया है। पर वो जो पहला जो बनाया गया है उसका एक अपना अलग ही विशेष उसका एक कारण होता है, जो सही कारण है। इसके पश्चात है 8 से 8 का गुना 64 साल। उसमें अगर वो इस प्रकार सभी चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया है तो उनका जीवन बहुत ही सुखद होगा। वरना इस 64 साल की उम्र में वो अपने बच्चों के निगरानी में रहकर उनके अलग अलग बीमारियों को रखकर दवाइयों के सहारे वो जीना उनको पड़ेगा। इस प्रकार इस 8 का बहुत ही महत्व है। एक मंदिर में एक कलाकारी को देखा गया। एक खम्बे में एक कलाकारी बनी हुई थी, उस कलाकार की कितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसका जो बना हुआ था एक जीव, वो जीव ऐसा था कि उसका पूरा आकार जो है वो हाथी के समान था और उसका जो सिर है वो एक कछुए की भांति या फिर कह सकते हैं ऊंट की भांति छोटा सा उसका था। अगर ये सोचा जाए कई हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर में जो कलाकारी की गई है, उस कलाकार को बनाने, वो कलाकार जब इसे बनाया होगा तो वो कितने साल पुराना होगा, और जब वो कलाकार इसे बनाया होगा तो उसकी जो कल्पना है वो कैसी होगी, कहाँ से उसने ये कल्पना की होगी। या तो हो सकता है कि वो जब उस कलाकारी को कर रहा था तो उस जीव को अपने इर्द गिर्द उसने कहीं देखा होगा, या फिर उस जीव को, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 37 ट्रिलियन सेल्स जो हमारे शरीर के भीतर रहते हैं, वो हर एक जो है याद को रखे रहते हैं, मेमोरी जो उसकी रहती है। हो सकता है कहीं उसकी वो मेमोरी आई होगी जिससे वो इसे बनाया होगा। डॉक्टर जी ने भी 2-3 वीडियो इसके प्रति डाला है कि उनके वीडियो में हम लोगों के इसी चैनल के वीडियो में आपको ये 37 ट्रिलियन सेल्स के बारे में जो है वो बताए हैं, वो मिल सकता है। इसके जरिए वो अपनी पुरानी यादों तक जा सकता है, या फिर अपने यहाँ तक कि वो लोग अपने पिछले जन्म को भी याद कर सकता है। हमारे ही ग्रुप के एक सदस्य हैं जो अपने पुराने या अपनी जो पिछले जन्म को, उसमें वो क्या थे उसको उन्होंने देखा और उसको वो समझे थे। तो ये खास है। सिद्धार्थ जब टहलते थे, वो लोगों का जो है 8 एक प्रकार का 8 जो है वो अनंत है। अनंत क्यों है?
अनंत से तात्पर्य क्या है कि 1 से लेकर 9 तक आप गिनती जो देखेंगे, शून्य को छोड़ दीजिए, लेकिन 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है, हर एक में आपको आदि अंत मिलेगा, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ उसका अंत होता है। लेकिन 8 जो है उसमें आपको कहीं भी ना तो आपको उसका शुरुआत मिलेगा ना उसका अंत मिलेगा, वो बस चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, इसका कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये एक सर्कल की भांति जाता ही जाएगा। शून्य के बाद ये ही ऐसा है जो शुरू और इसका अंत नहीं मिलता है। ये एक गोलाकार नहीं, 2 गोलाकारों में इसको दिखाई पड़ता है। एक इस प्रकार का जो इमेज यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसे देखकर ड्रा करके आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है। ये वहीं घूमते ही जाता, आप लिखते जाओ, इसका कोई अंत नहीं होता। शायद इसीलिए इसे अनंत कहा गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं, ये 8 का इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे आप चलते हैं, कई लोग, इसका एक खास है, अगर आप इसे कर देखेंगे, इसे आप अपने घर में ही चाहे छत पर या फिर कहीं कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसका क्या महत्व है। जैसे एक साधारण तौर पर आप देखेंगे तो लोगों को जो बीमारियां हैं, खासकर जैसे शुगर की बीमारी है, बीपी है, हाई बीपी है, या पाचन की कमी है, या आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और सभी तरह के सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, जो हमारे शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन, इसका पाचन में प्रॉब्लम, रक्त का कहीं कहीं रुक जाना, अवरोध दिखाई देना, वाटर ब्लॉकिंग, एसिडिटी जो बहुत ही कॉमन है, एनीमिया, तो ये जो है ये बहुत ही साधारण तौर पर लोगों को रहता ही है। अगर आप इस 8 का अभ्यास करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये जो सिद्ध लोग रहते हैं, ये अपने टहलने के लिए इसी का उपयोग करते थे। अगर आप 8 जैसे शुरू होता है, जहाँ से इसका अभ्यास आप करते जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इस प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं है, या ये बहुत कम हो गई है, या पूरी तरह से ख़त्म होने को आ गई है। इस 8 पर टहलना, ये जो 8 है, इस प्रकार टहलना, इसमें टहलना 5 से लेके 15-20 मिनट तक जो टहलेगा और रोज़ इसका अभ्यास करेगा, दिन में 1 बार इसका अभ्यास करेगा, तो वो बहुत हद तक इन सब बीमारियों से बिल्कुल परे हो जाएगा। हाँ, इसे तेज़ी से नहीं बल्कि बहुत ही साधारण तौर पर चलना है। तेज़ी से अगर आप चलेंगे तो आप गिर भी सकते हैं, या आपको गिडीनेस या फिर चक्कर भी आ सकते हैं। तो देखिए, ये जो बना हुआ है, एक स्टिकर डाले हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं। और एक और भी है, जैसे आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो देखिए वहाँ पर जो है वे लोग भी उसे 8 डालकर बताने के लिए कहते हैं, गाड़ी चलाकर दिखाने के लिए कहते हैं। बीच बीच में वो लोग पत्थर या कुछ ब्लॉक रखे रहते हैं, जिसे आपको उसको बिना टच किए आपको उस गाड़ी को ऐसे ले जाना होता है, जिसे 8 कहते हैं। तो वो अंत का उसका दिखाया जाता है। तो ये 8 जो है, यहाँ पर एक स्टिकर हम लोगों ने डाला है। देखिए, ये साउथ से शुरू होकर, साउथ अर्थात दक्षिण से शुरू होकर ये दक्षिण में आकर ही रुक रहा है। जैसे आप ये स्टिकर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे का जो है, पहला जो है वो बड़ा सा दिख रहा होगा, पीछे जो है आपको छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों बराबर स्थिति में है। परंतु चूँकि हम ऐसा फ़ोटो लिया गया है, फ़ोटो से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ किस प्रकार चलना है, आपको कैसे चलना है, इसका क्या फ़ायदा है। आप शुरू करेंगे दक्षिण से, इसमें नंबर हम लोगों ने डाला हुआ है 1, 2, 3, और कैसे इसको जाना है उसका तीर का भी डाला गया है। तो ये आप शुरू करेंगे दक्षिण से। इसे आप कभी भी करिए घर में, लेकिन आपका पेट जो है खाली होना चाहिए। और ये स्टिकर जो है, इसे आप देखिए, इसमें चलता हुए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये हम साउथ अर्थात दक्षिण से शुरू करेंगे। दक्षिण जो है धर्मा, इस पर आधारित है, और ये इसका बेस है अर्थात आधार है। इसके बाद चलते हुए हम दक्षिण से हम शुरू कर रहे हैं, और दक्षिण से चलते हुए हम दक्षिण पूर्व पहुंच रहे हैं। जो दक्षिण पूर्व है वो जो है ये अग्नि का प्रतीक है।
अग्नि जो है वो प्यूरिफाई करता है अर्थात शुद्धिकरण करता है, और ये अच्छे हेल्थ का, अच्छे स्वास्थ्य का स्रोत भी है। इसके पश्चात हम पश्चिम पहुंचते हैं। पश्चिम दिशा जो है, हम दिशा बताते जा रहे हैं। जैसे आप शुरू कर रहे हैं, आप दक्षिण से शुरू करके दक्षिण में ही वापस आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण से जब आप शुरू करते हैं तो आप कैसे कैसे जा रहे हैं इसे हम बता रहे हैं आपको। तो अब आता है पश्चिम। पश्चिम जो है ये पानी से संबंधित है, अर्थात हम अगर इस दिशा में पानी गिरना, खेती बाड़ी के लिए पानी बहुत आवश्यक है। अगर ये सब पानी अच्छी तरह से मिल रहा है और अच्छे से बरसात हो रही है तो स्वाभाविक है कि मनुष्य बहुत ही संपन्न रहेगा। तो ये संपन्नता का प्रतीक है। इसके पश्चात उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो है ये पानी, वायु का प्रतीक है। वायु अर्थात प्राणा, और प्राणा से तात्पर्य है लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु। इसके पश्चात है नॉर्थ अर्थात उत्तर, ये वेल्थ का प्रतीक है अर्थात कुबेर और वेल्थ। इसके पश्चात है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बुद्धिमत्ता, जागरण, जागृति, प्रेरणा, ये हम लोगों तक पहुंचाता है। इसके पश्चात है पूर्व, ईशान अर्थात ये देवों के राजा इंद्र, इनका प्रतीक है अर्थात ब्लिसफुलनेस अर्थात बहुत ही प्रसन्नता, प्लेजर, शांतिपूर्वक, इस प्रकार को दर्शाता है। इसके पश्चात है साउथ वेस्ट। ये जो है एक राक्षस का स्थल। अगर हम देखेंगे कि जैसे हमारे आजू बाजू या हम लोगों के समक्ष हम लोगों को देखने के लिए कोई राक्षस सामने है या जो बलशाली कोई मनुष्य है, तो स्वाभाविक है कि हम पर कोई अटैक नहीं करेगा, हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। और जब वो कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा जो स्वभाव है वो सरलतापूर्वक ही रहेगा, ना कि वो कुछ बहुत ही भिन्नता लेकर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो आगे क्या जाएगा, वापस जो है अब हम साउथ में जा रहे हैं अर्थात दक्षिण में जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो ये चलते जो जा रहा है, इस प्रकार जो चल रहा है, ये हमारे शरीर को बहुत तरह से फ़ायदेमंद होता है। सभी तरह की चीज़ें, जैसे रात को सोने के समय कई लोगों के पैर बहुत खींचते हैं, कई लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है, कई लोगों को नींद में डिस्टर्ब होता था तो बार बार जग से जाते हैं किसी चीज़ से। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, इस प्रकार का की जो बीमारी है, या इसको कह सकते, बीमारी नहीं कह सकते, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसके लिए ये जो है आर्ट बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस जो लोग थे पहले, जो सिद्ध लोग थे, वे लोग इस आर्ट के लिए स्टिकर नहीं डालते थे। वे लोग दो पेड़ों को या किसी प्रकार को इस प्रकार वे लोग उगाते थे या इस प्रकार पेड़ों को रखते थे कि जैसे वो चलते थे, जैसे आप पिक्चर में अभी देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, तो वो आर्ट को ही बनाता था। वह उसी प्रकार चलते हुए आर्ट को बनाते थे जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता था। जैसे हमने कहा कि इसे करने के लिए आपको खाली पेट होना चाहिए, अर्थात आप उपवास कर रहे हैं ऐसा नहीं, आपका पेट हद तक खाली होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप एक ग्लास जूस या फिर नारियल का पानी या सूप या पानी, इसे आप पी सकते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका पेट खाना खाकर भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको सुबह के समय करना ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर अगर आपको जब समय मिलता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो आप इसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे स्टिकर डालकर ही करिए। अगर आपके पास 2 स्टूल होंगे, 2 चेयर होंगे, आप इस प्रकार रखिए जैसे हम लोगों ने वहाँ दिखाया है यहाँ पर, उसको वैसा रखिए और आप उस स्थिति में चलते जाइए जो आर्ट बनाएगा। और इस प्रकार चलने से आपको आपका शरीर बहुत हल्का होगा और आपको बहुत सी चीज़ों से राहत मिलेगी। ये आप कर कर देखेंगे और ये हम लोग पूरी तरह से दावा करते हैं कि ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी।
और जो हमारा ये 8वां स्टेप है ये बहुत ही सरल है, आप समझ गए होंगे। बस केवल इसमें टहलना है, चलना है। लेकिन जिनको चलते नहीं बनता है वे लोग इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक की जो क्रियाएं थी बैठकर कर सकते थे तो वे लोग कर सकते थे, लेकिन जो चलने की जो क्रिया है, अगर जो नहीं चल पा रहा है वे लोग इसे करना, उनको करने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन बाकी जो लोग हैं इसे करें, जिससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। और ये 21 दिन तक आप करेंगे ये 8वां स्टेप, और ये बहुत ही सरलतापूर्वक है, जैसे आप देख रहे होंगे, जान गए होंगे। आज आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप इसे देख लेने के पश्चात, जान जाने के पश्चात आप बाद में शुरू कीजिए इसे। और इस प्रकार आप बहुत ही अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। और आगे जो है 21 दिन के पश्चात 9वां स्टेप आएगा, क्योंकि बाबा जी की तरफ से कोई भी नहीं का कोई वो नहीं आया है हमें, तो इसका मतलब है कि 9वां स्टेप रहेगा। और ये भी एक रहस्यमय और एक बहुत ही अलग तरह की होगी, जिसे आपको बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही हर चीज़ में आपको प्रेरणादायक रहेगी। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते, ऑल द बेस्ट।